19 जुलाई 2023 को सियाचिन में देवरिया के कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। कैप्टन अंशुमान सिंह को पिछले दिनों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ये सम्मान लिया। अब शहीद का परिवार दूसरी खबरों से चर्चा में आ गया है। दरअसल अंशुमान के माता और पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि बहू हमारा घर छोड़कर जा चुकी है, उसने अपना एड्रेस भी चेंज करा लिया। कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी भी हमारे पास नहीं है। अब शहीद के पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वे एनओके यानी नेक्स्ट टू किन नियम की परिभाषा तय करें। अभी इसके लिए जो मानदंड है वे ठीक नहीं है। तो बता दें आपको कि शहीद अंशुमान के माता पिता का दर्द छलका है। उनका कहना है कि उनके बेटे की 13वीं के अगले दिन ही उनकी जो बहू है वो अपने मायके चली गई है और कीर्ति चक्र भी साथ में ले गई है। उन्होंने अब तक कीर्ति चक्र को देखा तक नहीं है, कोई निशानी भी उनके पास इसकी नहीं है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का परिवार हमारे साथ है, उनके पिता हैं। एक बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि अंशुमान का जो कीर्ति चक्र मिला वो आपके पास नहीं है, आपको एक मिनट भी नहीं मिला कि आप उसके साथ कुछ समय गुजार पाते, आपकी बहू लेकर चली गई। क्या हुआ राष्ट्रपति भवन में ऐसा जिसकी अब चर्चा हो रही है? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। प्रोटोकॉल के तहत माता और पत्नी ने उसको ग्रहण किया सम्मान, फोटो भी खिंचाया तो माता ने लिया, लेकिन अब कुछ उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी या कुछ उनकी अपनी बात रही होगी, उनकी सोच रही होगी कि उन्होंने एक बार देना मुनासिब नहीं समझा और हम तो हाथ में भी लेके नहीं देख पाए। माता ने भी उतने ही देर तक देखा। हमने मांगा भी कि उनके बस्ट पे लगाने के लिए आप दीजिए, फिर से सम्मान वापस कर देंगे और मैसेज भी भिजवाया 26 पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल निर्मल साहब के माध्यम से, जो कि स्काउट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी 2 बार 3 बार बात किया, लेकिन वो बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे वो लोग चले गए, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है कि क्यों चले गए। ये जान लें कि मोहब्बत कभी आंखों से बयां होती है, कह के नहीं बयां होती। तो जो भी रहा, उन्होंने कहा शादी करने के लिए, मेरे बेटे ने कहा, तो हमने बिल्कुल शादी के लिए हाँ किया और बड़े इज्जत के साथ और धूमधाम से हमने शादी किया 10 फरवरी को। और उनके माता पिता आदरणीय हैं और जो स्वागत कर सकते थे उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के स्वागत किया और हम भी करीब 60-70 लोग यहाँ से गए थे और बड़े मैंने खुशनुमे माहौल में हमने शादी किया। उसके बाद हमारे यहाँ आई, आने के बाद वो हमारे यहाँ रहती थी। हमने एक नोएडा में फ्लैट लिया था, जो देख के मैं तो नहीं गया था, बेटे ने और उसकी मम्मी ने ही लिया था। तो चूंकि वो भी ICICI लोमबार्ड में काम करती थी और बेटी भी ITS डेंटल कॉलेज नोएडा में थी, तो एक ही जगह हमने अपना क्या कहते हैं हॉस्टल से निकाल के किया और वो दोनों एक ही साथ रहते थे। हाँ, उनकी शहादत के दिन भी मुझे सूचना उन्हीं से मिली थी और उसके बाद जब खबर कंफर्म हुआ तब भी हमने कहा कि बेटा आप लोग आ जाओ। आई, पूरे रस्म रिवाज के साथ हमारी 13वीं तक हुई। 13वीं के अगले दिन से उनके दिल में क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारी चीजें एडवर्स होती गई और हम आज तक नहीं जान पाए। हम वो एक दुखी पिता हैं कि पूछते भी रह गए उनसे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बातें क्या है राष्ट्रपति भवन में भी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। बस एक ढाल था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। अंशुमान की मदर भी हमारे साथ हैं। जिस अंशुमान की पत्नी को आप बेटा कह के बुलाती थी, राष्ट्रपति भवन में उसने आपसे बात तक नहीं की। बड़ा अलग क्षण रहा होगा आपके जीवन के लिए, क्योंकि आपने बेटा खोया है अपना, जिसको आपने इतने साल अपने साथ रखा। कुछ अपने आप को मैं हिम्मत जुटा रही थी, क्योंकि बेटा मेरा मेरे साथ नहीं था, चला गया मुझे छोड़ के। तो मैं अपने आप को संभाल ही रही थी। जैसे वहाँ फेस हुआ, मैं ज्यादा ही तकलीफ हो गया कि बेटा तो चलो कितने परिवारों को बचा के गए, उनके परिवार को खुशियां दे के गए, अपने लिए नहीं सोचे। लेकिन उनके जरिए वो बहू बेटी मेरी थी, मैं उसको अंशुमान ही बोलती थी कि एक तू मेरा अंशुमान है, बेटा ही बोलती थी। पर जब वो मेरे साथ एक बार देखी भी नहीं, नमस्ते करना दूर की बात, मिलना दूर की बात, बातें करना दूर की बात, मेरे तरफ एक बार देखी भी नहीं कि ताकि मैं भी उसको देख के कम से कम इशारा ही कर दूं। अगर वो बहू बेटी बेटा अंशुमान ये सारा यूज इसलिए कर रही हूँ शब्द, मैं बहू उसको नहीं बोलने का इच्छा नहीं होता था मुझे बहू बोलूं। मैं सोचती थी मैं एक ऐसा मिसाल बनूंगी कि सास बहू नहीं, एक सहेली
दोस्त जैसे हम रहेंगे। तो मैं उसको बेटा ही बोलती थी। अगर वो मेरे साथ रहती तो ये सम्मान घर पे रहता। अगर वो कुछ दिन भी रहती, मैं नहीं उसको रोकती, उसकी जिंदगी बहुत लंबी है। तो कुछ दिन रही होती तो हम महसूस करते अपने बेटे को उस सम्मान के साथ। एक सवाल आपसे, एनओके को लेकर क्या आपके मन में है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि जब किसी की शहादत होती है उसके बाद जो पैसा मिलता है उसकी सर्विस का, उसमें मदर और उनकी माता पिता का अधिकार अलग होता है, पत्नी का अधिकार अलग होता है। इसको लेकर भी बहुत सारी जो है वो चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक अपना जो नियम है वो 70-30 का है। तो 50 लाख रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार से मिला था उसमें 35 लाख रुपया मेरी बहू को और 15 लाख रुपया हम लोगों को मिला था ज्वाइंट अकाउंट में उसी दिन 21 तारीख को। केंद्र सरकार का जो विल होता है सर्विस में जो आर्मी का है, जिसमें 67 और 33% का है, तो 67 और 33% का है और 1 साल की शादी कम थी। तो इस केस में वो जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उसके बाद जो बाकी और पैसे होते हैं वो एज पर लॉ जो नियम निर्धारित हैं उसके हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि अवार्ड का पैसा, एक्स ग्रेशिया, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन और लीव इनकैशमेंट और फैमिली पेंशन, ये सारी चीजें जो आप अपने विल में करके जाते हैं और अलग अलग पेपर्स होते हैं तो आप जो सिग्नेचर करते हैं और जो सरकार के नियम है उसी के हिसाब से है। तो इसमें मेरा एक कहना है कि एक कम्प्रहेंसिव रिफॉर्म होना चाहिए बदल के, कि ऐसा ना हो कि कोई अफसर या कोई जवान को कोई टेप करके कोई चीज टाइप करके दे दे और वो साइन कर दो, पढ़ के, और उसमें होना चाहिए कि मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी, आदर्श परिस्थिति में भी सारे पक्षों को स्वीकार्य हो। क्योंकि मैं तो सौभाग्य से सक्षम हूं अपने जीवन यापन करने के लिए, लेकिन ऐसे भी परिवारों को मैं जानता हूं लखनऊ में जो कि आज ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, माँ बाप और एक ही पुत्र था और यहीं लखनऊ में उनकी पत्नी कार से चल रही है उसी पैसे से। वो तो उस परिवारों का भी दर्द मैं जानता हूं। राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चाएं हुई? कहा जा रहा है कि अग्निवीर को लेकर आप लोगों ने चर्चा की, इस पर कुछ संशोधन होना चाहिए? नहीं, अग्निवीर की लेकर के चर्चा या संशोधन के लिए चर्चा, ये कोई बात का मौजू नहीं था। राहुल गांधी जी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, प्रेसिडेंट हाउस के वजह से नंबर मिला और लिए और फिर बातचीत हुआ, गए हम लोग। तो वहां जब ये बात चल रहा था कि मेरे बेटे का कमीशन, चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि से उन्होंने शुरू किया था कि कैसे हैं क्या है, शुरू से जैसे कि एक बड़े मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक आदर्श इंसान जिस तरह से पूछता है, तो उन्होंने इस तरह से पूछा कि अच्छा कितने बेचे हैं, क्या है, कैसे है और कब वो कमीशन लिए, कितनी उम्र में गए, कितनी उम्र में शहादत हुई। तो आप ये बताएं कि अभी तो अग्निवीर भी 40 साल के लोग जा रहे हैं, तो क्या आपको ये सब कुछ मिला? मतलब बिल्कुल मिला, एक रेगुलर आर्मी की तरह से जो चीजें मिलनी चाहिए हमको सरकार की तरफ से और सब कुछ मिला, हमें इसका कोई शिकायत नहीं। तो उन्होंने जरूर कहा था कि अगर ये अग्निवीर के होते तो क्या ये सब मिलता? तो मैं बोला कि मेरी समझदारी के हिसाब से शायद इतना नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इस पे हम सरकार से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और आप जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, या देश या सेना और हम सब आपके साथ खड़े हैं और आपके बेटे ने जो शहादत दी है ये हमेशा आदरणीय रहेगा। तो मैंने जो महसूस किया कि वो एक महान इंसान के साथ साथ एक महान नेता भी। अब अंशुमान की पत्नी के साथ आपका दोबारा संपर्क होता है या मान लीजिए संपर्क आप लोग की आपस में बातचीत होती, तो क्या चाहते हैं आप? अंशुमान की पत्नी आपके साथ रहें या भविष्य उनका कैसा हो? मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, जहां रहें सलामत रहें, आबाद रहें। अगर वो हमारे घर आती हैं तो वो शादी करना चाहेंगी तो मैं उनको अपने घर से बेटी बना के शादी करूंगा और सदैव रिश्ता कायम रखूंगा। मेरे घर में अगर वो शादी करके रहना चाहेंगी तो मैं अपने छोटे बेटे जो उनसे स्मृति से 24 साल का भी 2 साल छोटा है उससे शादी कर दूंगा। और अगर वो, मैं नहीं चाहता कि वो वैधव्य को झेलें, लेकिन अगर वो नाम के साथ जीना चाहेंगी तो मेरे बेटे से जो भी पुत्र या पुत्री पैदा होगी मैं उनकी गोद में दूंगा और नाम पिता का अंशुमान दिया जाएगा और पूरी जो लीगेसी हो पासान की जाएगी और हमारे घर की बड़ी बहू और मालकिन बन के रहेंगी। और उसी के परिदृश्य में हमने जितने भी हमारे मतलब सोना चांदी थे वो सब उन्हीं के लाकर में लखनऊ में बंद हैं, इनकी माँ ने चौथे दिन ही उनको दे दिया था। अंशुमान के पिता थे, माता थी, जिनका बस इतना कहना है कि थोड़ा समय अगर उनके जो मरणोपरांत उनको पुरस्कार मिला है शहीद होने के बाद, उसके साथ अगर इनको वक्त बिताने को मिल जाता तो शायद इनके जो दिल में दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता। अंशुमान की पत्नी जो है इनकी बेटी की तरह थी और आने वाले समय में भी रहेंगी, उनका आशीर्वाद उनका उनके साथ बना रहेगा। फिलहाल परिवार के मन में इस बात को लेकर टीस जरूर है। लखनऊ से उड़ेल समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
इस मामले पर शहीद अंशुमान के चाचा का क्या कुछ कह रहे हैं सुन। बता रहे हैं कि लखनऊ नहीं आ रही हैं, वो अपना मतलब संबंध यहाँ से खत्म कर रही हैं, वहाँ आई थी, वहाँ से वो डायरेक्ट चली गई, यही सब भैया बता रहे थे। सामान वगैरह की बात और प्रॉपर्टी। हाँ, ये समान उम्र की बात तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली है, वो उनका जो कपड़ा उपड़ा था वो पता चल रहा है कि वहाँ जब यहाँ से गई तो ही, क्योंकि हम लोग यहाँ थे, होते रही करने के बाद यहाँ से निकली, वहाँ से वो नोएडा गई, नोएडा से अपना कपड़ा उपड़ा लेके गई, बट वो लखनऊ आई नहीं उसके बाद। उनके परिजनों से ये कहा जा रहा था कि अभी इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो वक्त का वो था कि भैया को कोई जबरदस्ती तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी वो जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो भैया बताया कि सत्य